क्या हाल चाल सबका, सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम स्टूडेंट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड अवर सुपर बैच ऑफ फिनोल। तो बच्चों फिनोल के अंदर हमारी अब सिर्फ 5 रिएक्शन बचती हैं जो हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडल ग्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडल ग्राफ्ट एसाइलेशन। अब तो यहाँ पर ना हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, थोड़ी सी अलग रिएक्शन होती है। वो तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्या कुछ प्रोडक्ट होगा, एरो के ऊपर हम क्या सॉल्वेंट यूज करेंगे वो भी हमें दिमाग में रखना है। तो आइए बच्चों निकाल लीजिए अपनी नोटबुक और जुड़ जाइए हमारे साथ। उससे पहले अगर बच्चों आपने फिनोल के बाकी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर बीएससी थर्ड सेम फिनोल के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। या बच्चों आप सीधा यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे बीएससी थर्ड सेम फिनोल बाय अरुण सोनी सर, तो बच्चों आपको वैसे ही ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों देखते हैं क्या करेगा हेलोजिनेशन में फिनोल। आइए निकालिए बच्चों नोटबुक अपनी। हेलोजिनेशन कैसे बच्चों हेलोजिनेशन फिनोल रिंग के ऊपर होगा, कैसे फिनोल हेलोजिनेशन को फेस करेगा, देखिए क्या कुछ होगा हेलोजिनेशन के अंदर आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। तो आइए बच्चों जुड़ते हैं हेलोजिनेशन के साथ, देखिए होगा क्या। ये बच्चों हमारा फिनोल है, ऐसे ही बनाते हैं बच्चों, अच्छा लगता है, बीच में सर्कल बना कर देते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए बच्चों फिनोल है, अब बच्चों सबको पता है फिनोल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये मैं करवा चुका हूं आपको फिनोल के स्ट्रक्चर के अंदर, जहां पर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की थी, वहां पर हमने इसके स्ट्रक्चर बनाए थे, बॉन्ड को रिवॉल्व करवाया था और देखा था कि चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। अगर बच्चों आपको समझ में आया है तो अच्छा है, आपको मैकेनिज्म का पता चला होगा। नहीं तो बच्चों अभी इतना दिमाग में रखो कि जो OH ग्रुप है वो हमारा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो बच्चों होगा क्या, यहाँ पर ब्रोमीन ऐड करना है, और बच्चों एक्वस सॉल्यूशन है H2O का, 3 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के ऐड करने हैं और सॉल्यूशन हमारे पास है H2O। एक्वस सॉल्यूशन है, फिनोल की रिएक्शन है Br2 के साथ, 3 मॉलिक्यूल Br2 के हैं और एक्वस मीडियम है। अब एक्वस मीडियम क्या करेगा वो देखते हैं, फिर बच्चों इसकी थोड़ी डिटेल आपको करवाऊंगा। वो तो कुछ ऐसा वक्त हमें देखने को मिलेगा, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्रोमीन वाटर के केस में इसको सीधा ब्रोमीन वाटर बोल देता हूं क्योंकि ये नाम ही ब्रोमीन वाटर होता है इसका। हम लिख देते हैं कि ब्रोमीन और H2O की प्रेजेंस में, लेकिन बोलते इसको ब्रोमीन वाटर ही है, ठीक है। तो अच्छा एक Br लगेगा इस ऑर्थो पोजीशन पे, एक Br लगेगा इस ऑर्थो पोजीशन पे और एक Br लगेगा बच्चा इस ऑर्थो पोजीशन पे। हमारा नंबर 1 2 3 4 5 6, तो बच्चा पोजीशन 2 पर, 4 पर, 6 पर ट्राइब्रोमो फिनोल हमारा प्रोडक्ट होगा, ट्राइब्रोमो फिनोल। तो कुछ ऐसा अनएक्सेप्टेड सा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है जब हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। और ब्रोमीन वाटर के केस में हमें क्या देखने को मिला, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जिसका क्या नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, और ये बनता है हमारा व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में। इतना भी दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं होगा पार्टी, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, जिसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। और अभी तो 3 Br यूज हुए, बाकी के Br कहाँ गए, तो 3 HBr बाहर निकल रहे हैं। जैसे यहाँ से मतलब हाइड्रोजन ही तो बाहर निकलेगा ना, एक Br का तो एक हाइड्रोजन गया होगा, तो 3 हाइड्रोजन थे और एक बच्चों 3 Br बचे, तो बच्चों 3 Br यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ऐसा देखने को मिला एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखो दूसरा, ये रहा बच्चों OH, तो मैं सीधा बच्चों एरो पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिखिए ब्रोमीन ऐड किया, लेकिन बच्चों अब की बात जो प्रेजेंस है वो है CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। ये होता है बच्चों नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। CH2 बच्चों हमारा कैसा है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, और ये बच्चों हमारा था एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं इसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए बनेगा, ये अभी आपको ना इनऑर्गेनिक के अंदर थर्ड चैप्टर में पढ़ना है, CH2 नॉन एक्वस सॉल्यूशन, वो भी हम करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये हमें देता है ऑर्थो और पैरा।
बनाया ऑर्थो पे, तो Br की जगह Cl2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ब्रोमीन वाटर के केस में यही बनेगा। ये बच्चों हमारा ऑर्थोब्रोमोफिनोल, और ये बचा पार्टी पैराब्रोमोफिनोल। अब ध्यान से दो बातें मैं बताऊंगा, वो आपको ध्यान से सुननी है बच्चा पार्टी। तब तक एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, और बच्चों जो साइड में स्पेस है ना, वहां पर हम कुछ इंटरेस्टिंग थिंग लिखेंगे, अब वो आपको दिमाग में रखनी है, लिखेंगे क्या, ठीक है। तो बच्चों रिएक्शनशिप इतनी ही थी कि ब्रोमीन वाटर के केस में जब एक्वस सॉल्यूशन होगा तो पॉली स्ट्रक्चर बना, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया, दोनों ओर का पोजीशन गई, पैरा पोजीशन गई, ठीक है। लेकिन जब हमने CH2 के साथ किया, नॉन एक्वस सॉल्यूशन यूज किया, तो क्या देखने को मिला, ऑर्थो अलग बना, पैरा अलग बना, और यहाँ पर भी पैरा ज्यादा बनेगा क्योंकि इसमें सिमेट्री ज्यादा है, दोनों ग्रुप दूर है, यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी तो ये कम हो जाता है। लेकिन बच्चा ऐसा बना क्यों, ठीक है। अब जो फिनोल था वो पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हुआ प्योर सॉल्वेंट में, ठीक है। अब छोटी सी बात लिखनी है बच्चों, यहाँ पर जो आयनाइजेशन होता है फिनोल का, ठीक है। देखो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये ऐसा क्यों बना, फिनोल हमारा पॉलीहाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन के अंदर कन्वर्ट हुआ, क्यों हुआ, देखिए फिनोल अंडरगो आयनाइजेशन टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन बनाएगा ना बच्चों ये, अभी मैं ब्रोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा, ये जो फिनोल था ये फिनोक्साइड आयन बनाएगा, तो आयनाइजेशन में जाएगा ना, ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, फिर ये इसके लोन फिर यहाँ पर आते थे, फिर ये आगे जाता था, वो वाला बच्चों मैं केस बता रहा हूँ। लिख लीजिए, फिनोल आयनाइजेशन के अंदर जाएगा, फिनोक्साइड आयन में वो चांस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, वाटर हमें लोन पेयर देगा ऑक्सीजन, यहाँ पर फिनोल के अंडरगो आयनाइजेशन टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन चांसेस होते हैं जो इंक्रीज हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग आल्सो इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग आल्सो इंक्रीज। अब तो एक बात इस चीज को ध्यान से समझो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये फिनोल था बच्चों, जैसे ही इसको वाटर देखने को मिला, वाटर के ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, वो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा H3O पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो ये लोन पेयर किसको देखे जाएगा, ऑक्सीजन को। अब उस ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन तो दूर गया यहाँ से, हाइड्रोजन किसने ले लिया, इस H2 ने। देखिए क्या होगा, ये जो H2O है ये रहा, इस हाइड्रोजन को ना अपने पास खींच लेगा, क्या बनाने के लिए, H3O पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अब नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन तो चला गया यहाँ से, सॉल्यूशन के अंदर गया, अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज आसानी से घूमेगा, ये दो बार तो ऑर्थो पोजीशन पे आता है और एक बार पैरा पोजीशन पे आता है, तो यहाँ पर दो जगह तो ऑर्थो की ऑक्यूपाई होती है और एक पोजीशन होती है पैरा की ऑक्यूपाई। तो बच्चों यही कारण है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो इसका X पॉजिटिव आयन है वो बाहर चला जाता है इस फिनोल के सिस्टम से, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो आसानी से इन्वॉल्व करता रहेगा, दो बार वो ऑर्थो पे आता है, एक बार पैरा पे, चाहे बना के देख लेना, चाहे लास्ट वाली वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो फिनोल के आयनाइजेशन होने के चांस फिनोक्साइड आयन बनाने में इंक्रीज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि ब्रोमीन वाटर के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, फिनोल के जो हमारी फिनोल की रिंग होगी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो Br2 था, अब Br2 में क्या होगा ये भी देख लीजिए, एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर पार्शियल नेगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पर लग जाएगा, अटैक कर लेगा। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पोजीशन पर है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आके जुड़ जाएगा। लेकिन CH2 के केस में क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर इंक्रीज था वहां पर डिक्रीज कर देना है। जब नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा तो जैसे ही H पॉजिटिव जाएगा तो H पॉजिटिव दोबारा अट्रैक्ट होगा इस ऑक्सीजन की रिंग के पास। यहाँ पर तो हाइड्रोजन आयन फ्री हो गया था, वाटर लेके चला गया था, यहाँ पर CH2 नहीं लेगा तो यहाँ पर ऑर्थो पे या पैरा पे ही अटैक होगा।
तो यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक बार हमारा ऑर्थो बना, एक बार पैरा बना। यहाँ पर फिनोल अंडरगो आयनाइजेशन टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन डिक्रीज हो जाते हैं उसके चांस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चा एक बार ऑर्थो बना देगा और एक बार पैरा बना देगा। पैरा बनाएगा ज्यादा क्योंकि पैरा के अंदर सिमेट्री ज्यादा होती है, दोनों ग्रुप परपेंडिकुलर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर नहीं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ऑर्थो के केस में स्टीरिक हो सकती है ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पर पैरा थोड़ा ज्यादा बनता है। तो ये थी बच्चों कहानी एक्वस सॉल्यूशन में, और नॉन एक्वस में लिखना है सिर्फ डिक्रीज। अगर उसको कहते मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए नॉन एक्वस के अंदर में लिख लीजिए आप चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन डिक्रीज, so electron density on ring also decreases। तो बच्चा पार्टी जब ये भी डिक्रीज हो जाएगी तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या होगा, सिर्फ ऑर्थो बनेगा और पैरा बनेगा। तो बच्चों हेलोजनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस करना है इन दो चीज के ऊपर। दोबारा बता देता हूँ, फिनोल ब्रोमीन वाटर के साथ होगा तो पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये CH2 की प्रेजेंस में है तो बच्चा कैसा बनाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, ऑर्थो पे बनाएगा और पैरा पे बनाएगा। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर। फिर चलते हैं नाइट्रेशन के ऊपर, ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, फिनोल। बच्चों हेलोजनेशन लास्ट सेगमेंट में हम देख चुके, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड था और CH2 के साथ, यानी ब्रोमीन और CH2 जब नॉन एक्वस का सॉल्वेंट था तो हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, यानी ऑर्थो और पैरा। अब बच्चों नाइट्रेशन के केस में क्या होगा देखिए, यहाँ पर बच्चों दो केस होंगे, एक होगा बच्चों डाइल्यूट नाइट्रेशन और एक होगा बच्चों कंसंट्रेटेड, ठीक है। देखिए बच्चों होगा क्या, ये हमारा फिनोल है और जो बस फर्क इसी चीज का पड़ेगा, ये हमारा फिनोल है। अगर वो लिख दे डाइल्यूट HNO3, ठीक है, या बच्चों फिनोल की रिएक्शन कराए हो, हम तीनों की बात, दोनों की बात करेंगे। डाइल्यूट में ऐसा क्यों हुआ, कंसंट्रेटेड में ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी हम करेंगे। डाइल्यूट के अंदर वाटर ज्यादा होगा, कंसंट्रेटेड के केस में वाटर कम होगा। तो जब ये डाइल्यूट HNO3 के साथ होता है, फिनोल हमारा डाइल्यूट HNO3 के साथ होता है, तब क्या होगा सोचिए, ऑर्थो पैरा बनाएगा या बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन होगा, सोचिए क्या होगा। वाटर मैंने पी लिया डाइल्यूट का सारा, ठीक है। देखिए डाइल्यूट HNO3 है तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। बताइए क्या लगाओगे, NO2 लगाओगे या NO लगाओगे, बताइए। NO2 लगाओगे ना, नाइट्रोफिनोल लगाओगे ना, नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये लिखिए नाइट्रोफिनोल, ठीक है। और साथ में तो क्या बना देगा, ये पैरा वाला बना देगा, OH और NO2। अब बच्चों यहां पर ये वाला ज्यादा बनता है, क्यों बनेगा ज्यादा, ये बात इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट HNO3 के साथ फिनोल रिएक्शन करने पर ऑर्थो और पैरा देगा, और ऑर्थो वाला यहाँ पर ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये शो करेंगे एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शो करेंगे बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट है हमारा, वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो ये ज्यादा बन जाता है एज कंपेयर टू पैरा, ठीक है। यहाँ पर कौन ज्यादा बनेगा, ऑर्थो वाला ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब बच्चों बात बचती है कंसंट्रेटेड की, ठीक है। यहाँ पे मेटा वाला भी बनता है, मेटा वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। कंसंट्रेटेड में क्या होगा, कंसंट्रेटेड में देखिए क्या होगा, देखते हैं। OH तो है ही यहाँ पर, है ना, वो तो दोनों को और साथ पोजीशन पे NO2 आएगा और हमारी पैरा पोजीशन। पिक्रिक एसिड इसका नाम है तो पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो विजिबल हो रहा है ना नीचे तक, देखना सर एक बार,
ठीक है, विजिबल है। तो बच्चों यहाँ पर बनेगा हमारा पिक्रिक एसिड कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। नाइट्रेशन में आपको दो चीजें याद रखनी है, दो केस होंगे, डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेटेड HNO3। अगर डाइल्यूट की बात करता है तो डाइल्यूट में ऑर्थो और पैरा बनेंगे। ऑर्थो और पैरा हमारे कैसे होंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड होंगे। ऑर्थो वाला ज्यादा बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ये चीज दिमाग में रखना, आपको शायद बुक में ना लिखी मिले, ठीक है। अगर बच्चों कंसंट्रेटेड लेके चलोगे तो दोनों ऑर्था पोजीशन और पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। जब हम नाइट्रो कंपाउंड करेंगे ना, वहां पर इसकी प्रिपरेशन में हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म आएगा आपके, शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो बच्चों बेंजीन OH ऊपर फिनोल बन जाएगा और तीनों पोजीशन पर NO2। तो ये हुआ बच्चों नाइट्रेशन। कंसंट्रेटेड के साथ पिक्रिक है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड है, डाइल्यूट के साथ मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये था बच्चों नाइट्रेशन। अब बचता है सल्फोनेशन और फिडल क्राफ्ट वाला, वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे। इसका ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट और वीडियो को कर लीजिए अपने दोस्तों को शेयर। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट। तो बच्चा पार्टी अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, जहां पर हमको पढ़ना है कि सल्फोनेशन कैसे होगा। अब तो सल्फोनेशन बिल्कुल सिंपल सा है, हम आपको फिनोल बना रखे हैं, नाइट्रेशन वाले फिनोल है, ठीक है, इतना भी दिमाग में रखो, ठीक है। यहाँ पर बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी। ऑर्थो और पैरा ही बनाने हैं, लेकिन बनेंगे किस केस में, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। बच्चों एक तो कंडीशन होगी यहाँ पर 293 केल्विन की, और बच्चों एक होती है हमारी 373 केल्विन की, ठीक है। तो बच्चों टेम्परेचर कंडीशन का इफेक्ट है। एक तो 293 केल्विन है, एक 373 केल्विन है। ये हमारी लो टेम्परेचर की है, ये हमारी हाई टेम्परेचर की है। और H2SO4 में कौन बाहर आता है हमेशा, SO3H जुड़ता है। कौन जुड़ेगा बच्चों, SO3H जुड़ेगा और फिनोल सल्फोनिक एसिड बन रहा होता है, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ पर बच्चों OH है। तो बच्चों लो टेम्परेचर में तो कौन फेवर करेगा, लो टेम्परेचर में बनता है हमारा ऑर्थो वाला, ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड। अब ये ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ये ऑर्थो पोजीशन पर OH चला जाता है, ऑर्थो पे पूरी पूरी रिंग आ जाएगी, ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड, ठीक है बच्चा ताकि ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होगा। किस केस में बच्चों, ये जब टेम्परेचर की कंडीशन 293 है, यानी कि लो टेम्परेचर है, तो ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड हमें देखने को मिलेगा। और ज्यादा टेम्परेचर जब होगा तो हमें देखने को मिलेगा बच्चों पैरा का प्रोडक्ट। तो ये लीजिए पैरा पे, यहाँ पे भी दो ही बातें याद रखनी है, ठीक है। तो ये बनेगा पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड, पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। और तो दोबारा बता देता हूँ आपको, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं कि जो हमें समझ में ना आए। तो बच्चों सल्फोनेशन कराते हो, सबसे बड़ी बात याद रखना है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है। बहुत सारे बुक में कंसंट्रेटेड वर्ड नहीं लिखा होता, तो याद रखना हमेशा कंसंट्रेटेड होता है, डाइल्यूट में रिएक्शन इम्पॉसिबल सी हो जाती है, ठीक है। अब बच्चा पार्टी बात सोचती है टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर कम है यानी 293 केल्विन है, तो बच्चा प्रोडक्ट बनता है ऑर्था का, ठीक है। और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा पैरा का, ठीक है। तो ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड और ये बच्चों हमारा पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी डिटेल हमें इसकी नहीं करनी है। अगर कंडीशन लो टेम्परेचर की है सल्फोनेशन में, तो ऑर्थो बना दीजिए, हाई की है तो पैरा बना दीजिए। अब बचती है दो रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, वो भी छोटी छोटी रिएक्शन है। 5 मिनट की और बचेगी बच्चों, उनका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और चलते हैं हमारे फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन पर और एल्काइलेशन पर। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की और हमारी लास्ट रिएक्शन, जहां पर हम स्टडी करेंगे फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को और फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन को। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जोड़ना होता है, एसाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप यानी CH3CO जोड़ना होता है। वो जोड़ेगा कैसे, बिल्कुल सिंपल है। ये लीजिए यहाँ पर जुड़ेगा बच्चों CH3CO। अब एल्काइलेशन करना है तो बच्चों CH3 जोड़ना होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर Cl जोड़ देते हैं, जो गलत हो जाता है। और यहाँ पे हमारा एसिटाइल क्लोराइड, ये बच्चों हमारा है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। लिख लीजिए एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब बच्चों जोड़ना है ऑर्थो पे और पैरा पे। तो बच्चों एल्काइलेशन में तो हमें CH3 जोड़ना होता है और प्रेजेंस होती है बच्चों एनहाइड्रस
AlCl3 की, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 की यहाँ पर प्रेजेंस होती है, लिख लेना एनहाइड्रस AlCl3 जो लुईस एसिड का काम करेगा, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल वे में इनको देखते हैं, कुछ ज्यादा इनके अंदर करने का है नहीं। FC एल्काइलेशन, FC एसाइलेशन इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन तो एग्जाम में दे दी जाती है, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं है, फिनोल तो बनानी है, ठीक है। तो एक बार तो लगा दीजिए CH3 को और था, क्योंकि एल्काइलेशन करना है तो CH3 जोड़ना होता है, एल्काइलेशन एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। और ये लीजिए सेकंड वाला हमारा, पहला वाला थोड़ा यहाँ पर ज्यादा बनेगा, ठीक है। इनके नाम आप लिखना, ठीक है। तो मतलब बात होगी एसिटाइल क्लोराइड की यानी एसाइलेशन की, तो यहाँ पे जुड़ेगा एसिटाइल ग्रुप यानी COCH3 ग्रुप, ठीक है। ये ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा, ठीक है। तो ये लीजिए COCH3, ये बच्चों पैरा वाला ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों फिडल ग्राफ एल्काइलेशन, जहां पर ऑर्थो और पैरा बनेगा। एल्काइलेशन में CH3 ग्रुप लगेगा और एसाइलेशन में COCH3 ग्रुप लगेगा। इनके नाम बच्चों आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना क्या कुछ नाम होंगे, दोनों के आसान से नाम हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनोल ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो की इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है। मैं दोबारा समराइज करवा देता हूं आपको। हेलोजिनेशन जो बच्चों आप करोगे तो बॉक्स बनाने की जगह है, तो देखते हैं यहाँ पे। देखिए पहला बॉक्स था ब्रोमीनो वाटर, यहाँ पे हमने देखा पॉलीहेलोजिनेशन, ठीक है। अगर Br2 और CH2 है तो बनेगा ऑर्थो पैरा। तो ये था बच्चों पहला हेलोजिनेशन हमने किया था। अगर ब्रोमीन वाटर है तो पॉलीहेलोजिनेशन देखने को मिला। तो बच्चों ब्रोमीन और CH2 था तो बच्चों क्या देखने को मिला, ऑर्थो और पैरा देखने को मिला। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूंगा नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन के लिए बच्चों यहीं पे बना देता हूं। एक तो बच्चों डाइल्यूट था, डाइल्यूट के केस में क्या था बताइए, ऑर्थो और पैरा। और बच्चों कंसंट्रेटेड एसिड के केस में क्या था, पिक्रिक एसिड बना था। ये भी याद रखिए, दिमाग में इतना ही रखना था सिर्फ हमने, इसको ही बच्चों नोट कर लीजिए। कंसंट्रेटेड एसिड था तो बच्चों क्या बना था, पिक्रिक एसिड बना था। अब बच्चों बात कर लेते हैं सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन में बच्चों दो कंडीशन थी, लो टेम्परेचर की थी और हाई टेम्परेचर की थी। लीजिए बच्चों यहाँ पे सल्फोनेशन बना देते हैं। अगर लो T है, लो टेम्परेचर है सल्फोनेशन के केस में, तो बच्चों बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट। अगर बच्चों हाई टेम्परेचर की कंडीशन है तो बनेगा पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। और बच्चों ये आपके सामने है ही फिडल ग्राफ एसाइलेशन और एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में CH3 ग्रुप जोड़ना है और बच्चों एसाइलेशन में हमारा क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, एसिटाइल ग्रुप CH3 ग्रुप। तो बच्चों इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और बचेगी जो छोटी सी बनेगी, बाकी वो वीडियो कवर हो चुकी है। उस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा कि फिनोल और अल्कोहल में दोनों में OH ग्रुप होता है। तो कोई भी रिएक्शन हमें ये देखने को नहीं मिली कि सारा का सारा OH ग्रुप वहां से हटा दिया जाए अभी तक। तो मैं वही बताऊंगा कि क्यों OH ग्रुप नहीं हटाया जाता और क्यों अल्कोहल का OH ग्रुप हटा दिया जाता है। तब तक के लिए बच्चों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बन जाइए हमारी फैमिली का पार्ट। अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर, उन्हें भी बना लीजिए अपनी फैमिली का पार्ट। वीडियो को कीजिए लाइक, एक कीजिए प्यारा सा कमेंट और वीडियो को करते रहिए शेयर। तो जय हिंद दोस्तों। बाकी के फिनोल के लेक्चर अपलोडेड हो चुके हैं, फिनोल हमारी कंप्लीट हुई, इंपॉर्टेंट सेक्शन सारे करवा चुका हूँ, कोई रिएक्शन नहीं बची है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई रिएक्शन बच जाती है आपके सिलेबस के हिसाब से तो मुझे कमेंट कर देना, मैं रिएक्शन भी यहाँ पर करवा दूंगा। तो ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट सारे का ले लीजिए और गुड बाय, पढ़ते रहिए, सब बढ़िया एकदम है ना।